नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और झारखंड सचिवालय के लिए जो झारखंड सामान्य ज्ञान है उसमें से आज जो है झारखंड के विभूति जो है पढ़ेंगे। झारखंड आंदोलन से जुड़े जितने भी विभूति हैं इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद शिक्षा जगत से जितने भी विभूति हैं, इसके अलावा फिल्म से जितने भी विभूति हैं, उन सारे चीज़ों को देखेंगे जो काफ़ी फेमस है झारखंड में, काफ़ी फेमस लोग हैं झारखंड में। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्लासेस हुई है उसका टेस्ट संडे को लेंगे एक साथ ही। ठीक है, तो सैटरडे तक वेट कर लीजिए। संडे को हम एक साथ जितने भी क्लासेस हुई है उसका टेस्ट हम एक्टिव कर देंगे, वहाँ से आप टेस्ट दे सकोगे, सारे जितने भी क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें आज जो है लगभग 15 विभूति के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसी तरह से 3 क्लासेस में जो है झारखंड आंदोलन से जुड़े विभूति से कंप्लीट करवा देंगे। और यहाँ से 1 ना 2 सवाल एकदम पक्का जो है पूछेगा ही। ठीक है, आप पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, सारे चीज़ जो है समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जुएल लकड़ा है, फिर इसके बाद ठेबिले उरांव है, फिर फॉल दयाल है। हम मतलब कि काफ़ी सीरीज तरीके से जो हम इसको पढ़ाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। जैसे कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो है जुएल लकड़ा ने 1915 में किया था। ठीक है, लेकिन इसके सहयोगी कौन थे? तो फिर ठेबिले उरांव थे। तो फिर हम नेक्स्ट में हमने इसको बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे और इससे संबंधित जो है 3 क्लास में ये जो झारखंड की विभूति है इसे कंप्लीट हो जाएगा। इसका टेस्ट दे दीजिएगा और एक पीडीएफ या फिर एक क्लास को जो है एक बार देख लीजिएगा, तो आपसे सारे प्रश्न जो है एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जुएल लकड़ा। ठीक है, जुएल लकड़ा। यहाँ पर जो है एग्जाम पोर्टल ऐप जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जैसे सीजीएल के लिए जो है ब्लास्टर बैच है या फिर एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो है फुल लेंथ जो है आपका कोर्स है, वहाँ पे सारी चीज़ आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसको इंस्टॉल करके वहाँ से क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप क्लास भी देख सकते हैं, टेस्ट भी देख सकते हैं और इसका पीडीएफ भी जो है आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिए जाते हैं इसी। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जुएल लकड़ा के बारे में। तो ये जो जुएल लकड़ा है, ठीक है, ये जुएल लकड़ा है, इनका जन्म जो है मुर्मू गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुर्मू गांव में। और कौन से जिले में? रांची जिले में। ठीक है, उरांव जनजाति से जो है संबंधित रखते थे और 1915 में इन्होंने जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो है स्थापना की थी। और ये वाला चीज़ जो है जेएसएससी ने जो है पूछा था, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने फिर जो है यंग छोटा नागपुर नाम से फुटबॉल एवं हॉकी टीम का गठन भी किया था। किन्होंने? जुएल लकड़ा में। कब किया था? 1920 में। इसको भी याद रखिएगा। और इन्हें जो है 1947 में जो है भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया था। और ये जो जुएल लकड़ा जो है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले या झारखंड के प्रथम आदिवासी नेता थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, उसी चीज़ को जो है हम यहाँ पे बता रहे हैं, उससे संबंधित चीज़ को बता रहे हैं। आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको अलग से कोई भी 10 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सारे झारखंड के विभूति से जितने भी लोग हैं उन सारे को जो हम एक 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ पढ़ लीजिए, क्लास देख लीजिए, नहीं तो फिर लास्ट में टेस्ट लगा लीजिए। आपसे सारे प्रश्न जो है मेन एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, ये जो है 1957 में जो है जुएल लकड़ा जो है बिहार विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पे जो है 3 सवाल बनते हैं, इन तीनों को आप लोग याद रखना कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी, अंग छोटा नागपुर नामक नाम से फुटबॉल एवं हॉकी टीम का गठन किन्होंने किया था और कब किया था? 1920 में जुएल लकड़ा ने किया था। ठीक है, इसके अलावा जो है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी नेता का नाम क्या था? जुएल लकड़ा था। ठीक है, 1947 में इसको जो है सबसे पहले जो है झारखंड के आदिवासी नेता को जो है इसको जो है पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद है ठेबिले उरांव। तो इससे भी सवाल पूछा जाता है कि ठेबिले जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना के दौरान जो है जुएल लकड़ा के सहयोगी थे। ठीक, इसके सहयोगी का नाम क्या था? ठेबिले उरांव। ठीक है, और इन्होंने जो है 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का परित्याग कर दिया था। जब 1915 में इसकी स्थापना की तो उसमें इन्होंने सहयोग किया था। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? 1915 में। उसके बाद जो है 1930 में जो है इसका साथ छोड़ दिया और इसी के समानांतर जो है, ठीक है, किसान सभा की स्थापना की थी। किन्होंने? ठेबिले उरांव ने। कब? 1930 ईस्वी में। ये भी सवाल जो है जेएसएससी ने पूछा था, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि ठेबिले उरांव शुरू में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो है इसके सहयोगी थे, जुएल लकड़ा के सहयोगी थे। लेकिन 15 साल बीतने के बाद जो है इससे अलग होकर के एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम था किसान सभा। कब बनाया था? 1930 ईस्वी में। तो किसान सभा की संगठन की स्थापना किन्होंने किया था? ठेबिले उरांव ने। कब किया था? 1930 ईस्वी में। ये भी जेएसएससी ने पूछा था, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पॉल दयाल के बारे में। तो इनका जन्म जो है उरांव परिवार में हुआ था। पॉल दयाल उरांव परिवार से थे और रांची के टुमसा टोली में हुआ था। ठीक है, रांची के दुमसा टोली में। ये पेशे से वकील थे।
ठीक है, और ईसाई धर्म को मानते थे पॉल दयाल। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है छोटानागपुर 29 समाज से की और बाद में इन्होंने जो है किसान सभा एवं आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव बने थे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसान सभा और आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन बने थे? पॉल दयाल। तो इसको याद रखिएगा। हम सारे रिलेट करके बताएंगे, जैसे कि आपको बताया ना कि छोटानागपुर 29 समाज की स्थापना 1915 में किया था जुएल लकड़ा ने और इसके सहयोगी के नाम था ठेवले उरांव। फिर ठेवले उरांव के बता रहे हैं कि ठेवले उरांव जो है इसके साथ जो है छोड़ करके जो है अपना एक अलग संगठन बनाया था 1930 में जिसका नाम था किसान सभा। ठीक है, अब आपका जो है किसान सभा और आपका जो है छोटानागपुर 29 समाज के प्रथम सचिव कौन थे? तो पॉल दयाल थे। ये भी सवाल जो है जेएसएससी ने जो है पूछा था। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, एक है इग्नेस बैक। तो इग्नेस बैक जो है ये भी जो है उरांव परिवार से थे और चैनपुर गुमला से इसका जो है बिलोंग करते थे। ठीक है, ये जो है छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव नियुक्त हुए थे। इन्हें आगे चलकर जो है झारखंड पार्टी में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो हम आगे बताएंगे झारखंड पार्टी के जो है संगठन जो है किन्होंने तैयार किया था। ठीक है, तो छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? इग्नेस बैक। इसको बस केवल आप याद रखना। यहाँ पर कहाँ के थे? चैनपुर गुमला के रहने वाले थे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे विनोद बिहारी महतो के बारे में। तो यह जो है झारखंड आंदोलन का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है विनोद बिहारी महतो को। ठीक है, इनके प्रयासों से ही जो है झारखंड राज्य गठन की मांग केवल आदिवासी समाज की मांग न रहकर झारखंड के आदिवासी मूलवासी के मुख्य मांग बन गई। जैसे पहले क्या था कि जो झारखंड के आदिवासी लोग थे ना, ये लोग जो है झारखंड अलग राज्य करने को मांग को लेकर चलते थे। ठीक है, लेकिन जब विनोद बिहारी महतो जब फील्ड में उतर गए ना, तो उसके बाद जो है इसके साथ साथ जो है आदिवासियों के साथ साथ जो है यहाँ के जो और मूलवासी जो लोग थे ये सब भी जो है मिल करके जो है एक अलग झारखंड राज्य बनाने को लेकर के जो आवाज उठाने लगे। ठीक है, इन्होंने जो है सामाजिक कुर्तियों को दूर करने के लिए 1969 में शिवाजी समाज संगठन की स्थापना की थी। तो शिवाजी समाज नामक संगठन की स्थापना किन्होंने किया था? विनोद बिहारी महतो ने। कब किया था? 1969 में। इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1973 ईस्वी में इन्होंने जो है शिबू सोरेन के साथ मिलकर जो है धनबाद में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो है स्थापना की थी और इन्हें जो है इस पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष भी बनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इन्हें जो है ढूंढी विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा से निर्वाचित होने का सौभाग्य भी मिला था। इन्होंने जो है लोकसभा जब चुनाव हुआ था इन्होंने जीता भी था। ठीक है, और प्यार से जनता इन्हें जो है बाबू कहकर बुलाते हैं। तो जैसे देखो आपको एक चीज बताते हैं कि जब झारखंड एसआई का एग्जाम हुआ था ना, तो उस समय क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट था, जैसा कि हेमंत उस समय था रघुवर दास का गवर्नमेंट, तो उस गवर्नमेंट से संबंधित काफी सवाल पूछे गए थे उस एग्जाम में। तो इस बार भी जो है अभी हेमंत सोरेन की सरकार है तो इस गवर्नमेंट से संबंधित जो है काफी सवाल पूछे जाएंगे। आप लोग इससे संबंधित सारे चीज को हम बताएंगे। आप सारी चीज को नोट डाउन करते चलिए, समझते जाइए और उसको याद करते जाइएगा। ठीक है, ये विनोद बिहारी महतो जो है ये जो किससे संबंधित है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यही सब एग्जाम में पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। आगे चलो देखते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। यहाँ से एक से दो सवाल तो एग्जाम में हर एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणोत मरांग गोमके जिसका नाम था जयपाल सिंह का जन्म जो है 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। तो इसका गांव का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है 1930 ईस्वी में खूंटी जिले के कौन से गांव में हुआ था? तो टकरा गांव में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना। इनका बचपन का नाम जो है वेनंद पाहन है। क्या नाम है? वेनंद पाहन। और ईसाई बनने के बाद इनका नाम जो है ईश्वर दास हो गया था। ठीक है, बचपन का नाम जयपाल सिंह मुंडा का क्या था? वेनंद पाहन। और जब इन्होंने ईसाई धर्म को जब अपनाया था तो उसके बाद जो है इसका नाम ईश्वर दास रखा गया। और खूंटी के इनके पुरोहित जयपाल मिश्र ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया। ठीक है, तो देखो बचपन में वेनंद पाहन कहा जाने लगा, फिर बाद में जब ईसाई धर्म में चेंज हो गया तो इसका नाम ईश्वर दास हो गया। अब ईश्वर दास से फिर जयपाल सिंह मुंडा किन्होंने किया था? तो इसके जो पुरोहित थे जयपाल मिश्र, इन्होंने जो है इसका नाम जो है जयपाल सिंह मुंडा रखा था। इनके सांस्कृतिक गुरु का नाम जो है सुकरा पाहन था। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, कि जयपाल सिंह मुंडा का नाम क्या था? सुकरा पाहन। ठीक है, इसके सांस्कृतिक जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु का नाम क्या था? तो सुकरा पाहन था। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखें कि जयपाल सिंह मुंडा जो है उसके बचपन का नाम क्या था? वेनंद पाहन। जब जयपाल सिंह मुंडा ईसाई धर्म में चले गए थे तो इसका नाम क्या था? ईश्वर दास। और फिर इसके ईश्वर दास के बाद फिर इसका नाम पड़ा था जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, इन्होंने जो है एमए की परीक्षा जो है ऑक्सफोर्ड से 1922 ईस्वी में पास की थी और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में इनके कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम के हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। यही चीज तो पूछता है, यही चीज पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, कि कौन से वर्ष में
और किसके कप्तानी में जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है भारत जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो यही जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में जो है भारत ने जो है 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल में जो है इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जो है जीता था हॉकी खेल में। ठीक है, इसको याद रखना। जयपाल से जो है 1934 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक जो है डच कंपनी को छोड़कर आर्चिमेड कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्फ कास्ट, ठीक है, जो पश्चिम अफ्रीका में है, उसके प्रधानाध्यापक भी रह चुके थे। अब देख लीजिए झारखंड के लोग जो है 1930, 1937 में जो है कहां तक पहुंचे हुए थे। ठीक है, फिर जयपाल से जो है 1937 ईस्वी में रायपुर के प्रिंस कॉलेज ऑफ सीनियर असिस्टेंट मास्टर के बाद वो वाइस प्रिंसिपल भी बनाए गए थे। ये सब सारे फैक्ट को याद रखना, कहीं से भी कोई सवाल पूछ देगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर बने और बर्मा सेल के मैनेजर भी बने थे। बीकानेर कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में वहां से चले आए थे इंडिया और इंडिया आने के बाद फिर बीकानेर में जो है रेवेन्यू कमिश्नर बने थे, फिर बर्मा सेल के मैनेजर भी बने थे और जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 ईस्वी में बने थे। ये जो जयपाल सिंह मुंडा है आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जो है 1939 ईस्वी में बने थे और सर्वप्रथम बिहार झारखंड की मांग की। ठीक है, और 1946 ईस्वी में संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया था। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे, इसको जरूर याद रखिएगा, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। इसको जरूर याद रखिएगा कि झारखंड पार्टी की स्थापना जो है किन्होंने की थी और कब की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा ने जो है 1950 ईस्वी में जो है झारखंड पार्टी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था झारखंड के आदिवासी मूलवासी को एक साथ जोड़कर झारखंड राज्य की मांग को अलग करना या फिर आगे बढ़ाना। तो झारखंड पार्टी की स्थापना जो किया गया था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1950 ईस्वी में, इसका मेन उद्देश्य था इस पार्टी का कि झारखंड के लोगों को जो है एक अलग राज्य मिले। ठीक है, इसीलिए जो है इसी मकसद से जो है एक झारखंड पार्टी की स्थापना जो है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है किया गया था। 20 जून 1963 को जो है झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के पश्चात जो है विनोदानंद झा की सरकार में इनको जो है सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था कि 1950 में झारखंड पार्टी बना। ठीक है, किन्होंने बनाया? जयपाल सिंह मुंडा ने। उसके बाद 1963 में क्या किया गया कि इस पार्टी को जो है झारखंड पार्टी को जो है कांग्रेस में जो है विलय कर दिया, कांग्रेस के साथ मिल गया। और मिलने के बाद जब उस समय विनोदानंद झा जब सरकार थी, ठीक है, बिहार झारखंड उस समय एक हुआ करता था ना, तो उस समय इसको जो है सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बना दिया गया था। किसको? जयपाल सिंह मुंडा को। इनका विवाह जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमे चंद्र बनर्जी जो है इसके पुत्री तारा मजूमदार से हुआ था इनका विवाह। ठीक है, और फिर बाद में जो है जहां आरा इनकी द्वितीय पत्नी थी। तो दोनों पत्नी का नाम भी आपको याद रखना है। पहले पत्नी का नाम तारा मजूमदार था। जयपाल सिंह मुंडा की पहली पत्नी का नाम क्या था? तारा मजूमदार। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? जहां आरा। ठीक है, इन्हें जो है मारंग गोम के मुंडा राज और बिरसा मुंडा का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, जयपाल सिंह जो है 1952 से 70 ईस्वी तक खूंटी के सांसद बने रहे। यहाँ पे छूटी नहीं होगा, यहाँ पे खूंटी होगा, इसको देख लेना एक बार। और इनका निधन जो है 20 मार्च 1970 को जो है हो गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहां पर कौन सा गोल्ड मेडल जीता था, कौन से खेल में जीता था, इन सारी चीजों को एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहां से सवाल बनते हैं और यहीं से सवाल हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पीडीएफ हमारा जो है काफी वैल्यूएबल है। आपको अलग अलग किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना, तो फिर आप जो है एग्जाम में अच्छे से जो है हर प्रश्न को जो है आप सही करके आओगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये भी जो है सुशील कुमार बागे झारखंड से संबंधित है कि बिहार विधानसभा में 1952 से 1962 ईस्वी तक विपक्ष के नेता रहे सुशील कुमार बागे का जन्म जो है 9 जून 1922 को सिमडेगा जिला के अंतर्गत कोलेबीरा के बरसलोचा पंचायत के अंतर्गत जोन्हा टोली के भोजपुर गांव में हुआ था। ठीक है, मतलब इतना जान लीजिएगा कि 9 जून 1922 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कहां पर? सिमडेगा जिला के भोजपुर गांव में। ठीक है, इनके पिता का नाम जो है बिस्टोफर बाग था और माता जी का नाम जो है नरमी बागे। ठीक है, ये था। इन्होंने जो है स्नातक की परीक्षा जो है संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से पास किए थे और एमए की परीक्षा जो है दर्शन शास्त्र विषय में पटना विश्वविद्यालय से पास की थी और बीएल की परीक्षा जो है इन्होंने जो है स्वतंत्र छात्र के रूप में भागलपुर विश्वविद्यालय के से जो है इन्होंने पास किया था।
ठीक है, ये सवाल तो यहाँ से नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से जिले में हुआ था, इसके बारे में याद रखिएगा। सुशील कुमार बागे जो है वर्ष 1947 में रांची कॉलेज में व्याख्यात के पद पर बहाल हुए और 1949 ईस्वी में उन्होंने रांची महिला कॉलेज की स्थापना में श्रीमती भानुमती प्रसाद का साथ दिया था। जब 1949 ईस्वी में जब रांची महिला कॉलेज की स्थापना की जा रही थी, उसमें जो है इनका साथ मिला था, सुशील कुमार बागे का जो है इनका साथ मिला था यहाँ पर। और सुशील कुमार बागे जो है झारखंड पार्टी से प्रारंभ में प्रेस सचिव के रूप में जुड़े थे। देखो, अब झारखंड पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी यहाँ पर, जयपाल सिंह मुंडा ने कब की थी, 1950 ईस्वी में किया था ना, आपको बताया था ना। तो इसके जो है प्रारंभ में प्रेस सचिव जो थे वो कौन थे, सुशील कुमार बागे थे, किसका, झारखंड पार्टी का। और झारखंड पार्टी के विधायक के रूप में इन्हें जो है 1952 से 62 ईस्वी तक जो है कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, इन्होंने जीता भी था। इन्होंने जो है बिहार विधानसभा में झारखंड अलग राज्य प्रस्ताव जो है 17 बार रखा था और इनका निधन जो है 19 जनवरी 1984 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे देखिए कि बिहार विधानसभा में झारखंड अलग राज्य का प्रस्ताव जो है 17 बार किन्होंने रखा था, 17 बार इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि झारखंड को अलग करो, झारखंड का अलग करो। कहां पर, बिहार विधानसभा में। किन्होंने रखा था, तो सुशील कुमार बागे ने रखा था। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जो पीडीएफ दे रहे हैं सवाल यहीं से आएगा, आप आज पढ़ो या कल पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम के बाद हम बताएंगे ना कि इस पीडीएफ से ये सवाल पूछा गया था, इस पीडीएफ से ये सवाल पूछा गया था, तब आपको थोड़ा सा अफसोस होगा कि काश ये पीडीएफ अगर हम पढ़ लेते हैं, ये टेस्ट लगा लेते हैं, तो कुछ हमारे लिए कुछ बेनिफिट करता, आज हम जॉब करते। ठीक है, क्योंकि एक ही एग्जाम होने वाला है, जीएसएससी के द्वारा एक ही एग्जाम लिया जाने वाला है। तो जितना होगा मेहनत कीजिए और इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। सारे प्रश्न यहीं से रहेंगे झारखंड का। ठीक है, आगे थोड़ा सा चलते हैं, हम लोग कार्तिक उरांव के बारे में जो है पढ़ेंगे। कार्तिक उरांव का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1924 को टीटा टोली गुमला में हुआ था। ठीक है, तो कार्तिक उरांव का जन्म जो है गुमला में हुआ था और इनके पिता का नाम जो है जबरा उरांव था। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा कि 29 अक्टूबर 1924 को जो है गुमला में हुआ था। ठीक है, टीटा टोली में। इनकी शादी जो है 1950 ईस्वी में जो है सुमिता उरांव के साथ हुई, जो बाद में सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बनी थी। जो सुमति उरांव जो थी, ठीक है, इनका शादी जो है कार्तिक उरांव के साथ हुआ और ये जो है बाद में सांसद भी बनी थी और केंद्रीय मंत्री भी बनी थी। एक गुमला उच्च विद्यालय से 1942 ईस्वी में मैट्रिक उत्तीर्ण हुए और 1948 में पटना साइंस कॉलेज में स्नातक की परीक्षा जो है ग्रेजुएशन उन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद जो है 1950 से अभियंता की नौकरी की, मतलब इंजीनियरिंग की नौकरी की थी उन्होंने 1950 से। इन्होंने जो है रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो लंदन में है, वहां से जो है एसएससी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है प्राप्त किया था इन्होंने। मतलब कार्तिक उरांव जो थे ये इंजीनियर थे। ठीक है, इसको याद रखना। कार्तिक उरांव जो है विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र जो है हिमंटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनर में से एक थे। ठीक है, एक तरह का जो आप कह सकते हैं, ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में कि कार्तिक उरांव जो है विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमंटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनर में से एक थे, वहां के जो है जॉब करते थे। ठीक है, इनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लंदन में मुलाकात जो है 9 जून 1959 को जो हुई थी और नेहरू जी के निमंत्रण पर जो है इन्होंने विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी को छोड़कर भारत लौटकर जो है ये जो है एचईसी रांची में नौकरी आरंभ किया था। पहले जो है ये हिमंटले पॉइंट में नौकरी किया करते थे, लेकिन क्या हुआ था 9 जून 1959 को जो है इसका मुलाकात, कार्तिक उरांव का मुलाकात जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप चलो अपने देश और अपने देश में ही जॉब करो। ठीक है, और इन्होंने जो है आकर के कार्तिक उरांव जो एचईसी रांची है यहाँ पर इन्होंने जो है अपना नौकरी को फिर यहाँ पर करने शुरू किए। ठीक है, कार्तिक उरांव सर्वप्रथम 1962 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जिसमें वो पराजित रह गए। ठीक है, नहीं जीत पाए कांग्रेस के टिकट से। फिर 1967 में और 1971 में और 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से जो है विजय रहे। ठीक है, और कार्तिक उरांव केंद्र में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद में भी रहे थे। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के रूप में जो है केंद्र सरकार में एक कार्तिक उरांव रहे थे और केंद्रीय संचार मंत्री भी जो है रह चुके हैं कार्तिक उरांव। ठीक है, और कार्तिक उरांव गुमला के विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं बिहार सरकार के मंत्री भी बने थे। ठीक है, काफी फेमस है कार्तिक उरांव, इसके बारे में आप जरूर याद करना इसको। ठीक है, और कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना जो है 1968 ईस्वी में हुई थी। इनका निधन जो है 8 दिसंबर, यहाँ पे ठीक है बी नहीं होगा, 8 दिसंबर 1981 ईस्वी को हुआ था।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ना। इसमें से आप जो है हिमालय पॉइंट के बारे में पढ़ना कि कहाँ पे जॉब किया करते थे, ठीक है। उसके बाद कब जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ इसका मुलाकात हुआ था 1959 में, ठीक है। इसके बाद इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में आपको देखना, और कौन कौन से मंत्री बन चुके हैं। यही सब सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। शिबू सोरेन, इसके बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके बारे में देखिएगा, हम सारे चीज़ इसको बताएंगे, क्या इसको कौन कौन से इसमें बुरी तरह से इसको प्रभावित किया था शिबू सोरेन को। तो झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जन्म जो है 1944 ईस्वी में नेवरा रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। नेवरा एक जगह है रामगढ़ जिला में, वहां पर 1944 ईस्वी में शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। इसको दिसुम सोरेन भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम जो है सोबरन मांझी और माता का नाम जो है सोनमणि एवं पत्नी का नाम जो है रूपी सोरेन है, ठीक है। और इनका मूल नाम जो है शिवचरण लाल मांझी है। शिबू सोरेन का जो है मूल नाम जो है क्या है, शिवचरण लाल मांझी। शिबू सोरेन ने प्रारंभ में महाजनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की और उन्होंने जो है सोनत संताल समाज की गठन 1970 ईस्वी में किया था, और ये सवाल जीएसएससी ने पूछा था, ठीक है। तो बोल लेना, सब सारे सवाल पीडीएफ से रहेंगे, आप पीडीएफ को ध्यान से पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट भी कर दिया है, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो सोनित संथाल समाज की स्थापना जो है शिबू सोरेन ने कब की थी, 1970 ईस्वी में। इन्होंने पहली बार, ठीक है, टूंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव 1977 ईस्वी में लड़ा, जिसमें पराजित हुए, परंतु जो है 1980 ईस्वी में पहली बार दुमका से लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने, ठीक है। पहली बार इन्होंने चुनाव कब लड़ा था, विधानसभा चुनाव 1977 ईस्वी में, और फिर इसके बाद जो है दुमका से कब लड़े थे, तो 1980 ईस्वी में जो है खड़ा हुए थे और जीत भी गए थे, ठीक है। शिबू सोरेन ने 1973 ईस्वी में विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की एवं संस्थापक महासचिव बने थे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इन्हें पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष जो है 1987 ईस्वी में निर्वाचित किया गया, ठीक है। 73 में बना और 1987 में इसको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और 1995 ईस्वी में जो है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, जिसको कहा जाता है जैक, ठीक है, गठन होने पर इन्हें प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो ये वाला चीज जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 एग्जाम में हम देखे हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, जिसको जैक कहा जाता है, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, शिबू सोरेन थे। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन्हें मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में 2 बार केंद्रीय कोयला मंत्री का पद संभालने का अवसर भी मिला था। मतलब कोयला मंत्री 2 बार रह चुके हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह के सरकार में। कौन, शिबू सोरेन, इसको याद रखना। पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 को बने थे, कौन, शिबू सोरेन। जबकि दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हारने के बाद इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि शिबू सोरेन जो है 2009 में जो है तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और बाद में इन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ा था। और शिबू सोरेन के जीवन में 2 घटनाएं जो है काफी इनको प्रभावित किया था। एक घटना था चिरुडी नरसंहार और दूसरा घटना था शशिनाथ झा हत्याकांड। तो 1975 ईस्वी में इस नरसंहार के कारण जो है शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था तथा लंबे समय तक जो है इन पर मुकदमा चलता आ रहा था, ठीक है। तो इसको देख लेना, चिरुडी नरसंहार कब हुआ था, 1975 में। यही सवाल जो झारखंड एसआई में पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि शशिनाथ झा हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है, किनके द्वारा हुआ था। तो इस आरोप में शिबू सोरेन को जेल जाना पड़ा था और उम्र कैद की सजा भी हुई थी, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो ये चीज जो है शिबू सोरेन से संबंधित था, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा आप लोग। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक है संस्थागत कदम, ठीक है। तो 1970 में सोनित संथाल समाज का गठन किया गया और 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य के रूप में प्रथम महासचिव बनने के गौरव प्राप्त किया था, कौन, संस्थागत कदम, ठीक है। और शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि झारखंड विषयक समिति जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1989 में, ठीक है। उसके बाद जो है इसको याद रखना कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जैक की स्थापना कब की गई थी, 1995 में। ये सब इंपॉर्टेंट डेट है, यही सब सवाल घुमा घुमा के पूछता है एग्जाम में, इसलिए एकदम इसको छोड़ना नहीं है। ये सब डेट को याद रखना और इस समिति की स्थापना किन्होंने किया था ये सब याद रखना, ठीक है। 1995 में जो है बिहार सरकार द्वारा जो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक के गठन पश्चात इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पर एन ई हेरो
एनी होरो जो है झारखंड आंदोलन के विषय पर इंदिरा गांधी को झारखंड हवाई अड्डा पर उतरने नहीं दिया था। ठीक है, झारखंड में जब आंदोलन हो रहा था उस समय जो है इंदिरा गांधी को झारखंड के हवाई अड्डा में जो है उतरने नहीं दिया था। किन्होंने? एन.ई. हेरो ने। काफी मतलब कि अच्छा खासा ये आदमी था। इसके अलावा हम बात करेंगे ए.के. रॉय। तो ए.के. रॉय जो है इनका जन्म जो है बांग्लादेश के राजशाही जिला के अंतर्गत सपूरा गांव में 15 जून 1935 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने जो है धनबाद में केमिकल इंजीनियरिंग की नौकरी ज्वाइन की थी। ठीक है, वैसे ए.के. रॉय जो है बांग्लादेश के थे लेकिन धनबाद में पढ़ाई करके जो है इन्होंने जो है केमिकल इंजीनियरिंग की जो है इन्होंने धनबाद से नौकरी की थी, परंतु धनबाद के कोयला मजदूरों के दुर्दशा को देखकर वो राजनीति में आए और शिबू सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन में जो है इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। हुआ क्या था कि ए.के. रॉय जो है बांग्लादेश के थे और ये जो है अपना जॉब करने के लिए इंडिया धनबाद में जो है झारखंड के धनबाद में जो है केमिकल इंजीनियरिंग की जो है नौकरी इन्होंने की, परंतु जब देखा कि कोयला वाला क्षेत्र में जो है कोयलवरी क्षेत्र में जो है मजदूरों के साथ काफी जो है दुर्दशा देखने को मिलता है, काफी शोषण किया जाता है, तो इन्होंने जो है ए.के. रॉय जो है शिबू सोरेन के साथ मिलकर के जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में जो है इनका मुख्य भूमिका जो है इन्होंने जो है साथ दिया और ये लोगों में जो है रायदा के नाम से लोकप्रिय था। जैसे ए.के. रॉय था ना, तो रायदा के नाम से जो है इसको बुलाया जाता है कि ए राय दादा। ठीक है, तो रायदा के नाम से जो है लोकप्रिय था लोगों में, लोग जो इसे रायदा के नाम से पुकारते थे। और शिबू सोरेन से अलग होने के बाद उन्होंने जो है मार्क्सवादी समन्वय समिति, जिसको कहा जाता है मासस नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई थी। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि मासस की जो है इसका गठन किन्होंने किया था, तो ए.के. रॉय ने किया था। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो है राय बाबू 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी विधानसभा सीट के विधायक चुने गए हैं और मार्क्सवादी विचार एवं वामपंथ से जुड़े राय दा धनबाद में कोयला माफिया के खिलाफ सबसे मुख्य आवाज उठाया था। ठीक है, कोयला माफिया जो होता था धनबाद में उसमें सबसे बड़ा बढ़ चढ़ करके जो आवाज उठाने वाले थे तो कौन थे? ए.के. रॉय थे और इनका निधन जो है 2019 में हो गया था। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इसको याद रखिएगा। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। ठीक है, धनबाद में केमिकल इंजीनियर था, यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे मजदूरों की दुर्दशा देखकर जो है काफी जो है थोड़ा सा ये हो गए थे और फिर उन्होंने जो है अपना एक अलग पार्टी बनाया था, मार्क्सवादी समन्वय पार्टी, और इसके बाद फिर वहाँ जो है कोयला माफिया के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसको याद करना। उसके बाद फिर है बागुन सुब्रय, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो 1924 ईस्वी में पश्चिमी सिंहभूम जिले के भूता गांव में हुआ था और सादगी इनके जीवन की पहचान थी। मतलब काफी जो है ये सिंपल रहा करते थे। ठीक है, काफी सिंपल रहा करते थे। ये हमेशा एक धोती पहनकर रहते थे। ठीक है, महात्मा गांधी के जैसा। वो सिंहभूम लोकसभा में, ठीक है, वो जो है बागुन सुब्रय जो है सिंहभूम लोकसभा से 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। काफी फेमस नेता थे और झारखंड राज्य गठन पश्चात इन्हें जो है विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है ना, तो झारखंड राज्य जब बना उसके बाद जो है झारखंड राज्य का प्रथम जो है विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? बागुन सुब्रय को। इसको जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, इन्होंने जो है 1967 ईस्वी में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कर झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया था और इन्हें जो है झारखंड आंदोलन का अग्रणी नेता भी माना जाता। अग्रणीय नेता, काफी फेमस नेता थे। 5 बार सांसद, समझ रहे हैं, 5 बार सांसद मतलब 5-25 साल। ठीक है, और 4 बार विधायक मतलब 5 के 20 साल, मतलब 45 साल की राजनीति का एक्सपीरियंस इसके पास था। ठीक है, एक है सीताराम जगतराम का, तो इन्होंने जो है पहली बार 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानमंडल में अलग प्रांत की मांग जो है प्रस्तुत की थी। 1961 में जो है झारखंड राज्य जो है एक अलग राज्य बनाया जाए झारखंड को, इसके लिए जो बिहार विधानमंडल में जो है इन्होंने जो है पहली बार जो है मांग को रखा था, बिहार विधानमंडल में, ना कि बिहार विधानसभा में। ठीक है, इनके अलावा निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, सूर्य सिंह बेसरा जो अभी आप देखते होंगे न्यूज में हमेशा आते रहते हैं, हेमंत सोरेन का विरोध करते हैं। मंदीराम उराव, जो जे बार्थलेमन का नाम भी जो है झारखंड आंदोलन में अग्रणी ने है। ठीक है, और इस तरह से जो है आज हम लोग काफी लोगों के बारे में पढ़े हैं और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट जो है कल के क्लास में जो है हम लोग कुछ शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो है उन लोगों के बारे में, विभूति के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इसके अलावा जो है आपको डॉक्टर कामिल बुल्के, मधु मंसूरी हसमुख। ठीक है, इसके अलावा जो है कुमार सुरेश सिंह, मनसिंह मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, इन सब के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, इसका टेस्ट हम संडे को लेंगे, एक ही साथ जितने भी क्लास हुई है सब संडे को लेंगे। एग्जाम पोर्टल ऐप हमारा है, इसको इंस्टॉल करके आप जो है झारखंड सचिवालय के लिए या फिर एक्साइज कांस्टेबल के लिए यहाँ पे बैच चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
क्लासेस होती है, इसी तरह के क्लासेस वहाँ पे मिलती है और टेस्ट भी होती है और पीडीएफ भी, इसका पीडीएफ भी जो है पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है, तो आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के भी आप इसको जो है पढ़ सकते हैं, इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोठा का भी क्लासेस हो रही है इसी ऐप पर, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, और वहाँ से जो है क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबको थैंक यू।